हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर क्रिस्टल बॉल रीडिंग फॉर यू गाइस। एज प्रॉमिस थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए ये फ्रेश अपडेट हम करने जा रहे हैं। दिस इज अ टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग। जिस तरह से टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग्स टाइमलेस और जनरल रीडिंग होती हैं, उसी तरह से ये हमारी क्रिस्टल बॉल रीडिंग भी टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। ओके सो आप लोगों के लिए आज मैंने ये प्यारी सी एमेथीस्ट की क्रिस्टल बॉल चूज़ करी है। और जब तक मैं एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ, सबसे पहले तो भाई वीडियो को लाइक दे दीजिए एज एनर्जी एक्सचेंज, वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, और नए हैं अगर आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। एंड जिनके साथ में आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, उनके चेहरे को विजुअलाइज कीजिए। 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए टू टैप इनटू देयर एनर्जी। ऑल्सो भाई ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो कि एक्चुअली थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ सिर्फ डाउट के बिहाफ का रीडिंग को मत देखिएगा। ओके, चलिए महादेव का नाम लेकर के आज का ये डिविनेशन सेशन हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि इस सिचुएशन की एनर्जी आप लोगों के लिए आज के दिन में क्या आ रही है। आप तीनों इस सिचुएशन में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे 2 लोग हैं जो कि एक दूसरे से कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, और ये बात पिछले 2-3 महीने से मन में दबी हुई है, उसको जता नहीं पा रहे हैं या बोल नहीं पा रहे हैं। कुछ पुरानी यादों को, कोई इंसान है जो पुराने पेपर्स या पुरानी फ़ोटोज़ को या तो डिलीट कर रहे हैं, हटा रहे हैं या जला रहे हैं। मे बी मुझे डाइवोर्स के पेपर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ लीगल पेपर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, किसी के आसपास हैं, किसी के हाथ में है, या कोई किसी लीगल सिचुएशन के बारे में सोच रहा है। डाइवोर्स रिलेटेड सिचुएशन काफ़ी सारे लोगों की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई कैन ऑल्सो सी, ओ माई गॉड, ओके, there is a very strong influence of third party। जो भी आप लोगों की सिचुएशन में थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस जो है वो आप लोगों की लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि मैरिड हैं और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। अगर ऐसा है तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ज़रूर से ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ टोना टोटका या कुछ ब्लैक मैजिक सॉर्ट ऑफ सिचुएशन जो है वो अराइज हुई हो। या किसी ने कुछ किया कराया हो। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अपना भी आप साइकिक प्रोटेक्शन करके रखिए, अपने ऑरा को मजबूत बना के रखिए और अपने आप को नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से बचा करके रखिए। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनके साथ में आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है गाइज, ये इंसान इस समय पर कुछ भी ना क्लियरली देख पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं। ये पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन में इनका ज़्यादातर जो ध्यान रहेगा आप लोगों की पर्सनल सिचुएशन की तरफ रहने वाला है, और ये बीते हुए कल के बारे में ज़्यादातर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा आज के दिन में जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई हाथ पकड़ के लेकर के जा रहा है, तो मतलब ज़बरदस्ती जैसे कंट्रोल कर रहे हैं, और ये कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि ये खुद अपनी ही गलती की वजह से इस सिचुएशन में हैं और इन्होंने अपने आप से ही थर्ड पार्टी को शायद इतना ज़्यादा हक दे दिया है, इतनी ज़्यादा पावर दे दी है कि वो इनको पूरी तरीके से गवर्न कर रहे हैं और इनके थॉट्स में क्लैरिटी नहीं आ पा रही है बिल्कुल भी। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पर्सन जो है उनकी शादी शायद किसी और के साथ में हो गई है। ओके, एंड जो भी हस्बैंड या वाइफ हैं जिनसे शादी हुई है,
जो थर्ड पार्टी हैं वो उदास दिखाई दे रहे हैं, वो सैड दिखाई दे रहे हैं, उनको अपने पार्टनर की इमोशनल अनअवेलेबिलिटी जो है वो बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ना तो ये पूरी तरह से आपकी तरफ कमिटेड है, ना ये पूरी तरीके से थर्ड पार्टी की तरफ कमिटेड है। ऐसा लग रहा है बीच में ये झूल रहे हैं या दो नाव में पैर रख के बेसिकली ये चल रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में ऐसे ये रह नहीं पाएंगे, और अगर ऑलरेडी बहुत सारा समय ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहते हुए आपको निकल गया है तो ये पर्सन अब पूरी तरीके से ऊब चुके हैं, ये थक चुके हैं, और इनको बस इनके दिमाग में आ रहा है किसी तरीके से ये सिचुएशन ख़त्म हो, या तो मैं इस तरफ हूँ या मैं इस तरफ हूँ या फिर मैं अकेले ही रह लूँ। ये बात इनके मन में है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो परसेप्शन है रिलेशनशिप के टूवर्ड्स और लव लाइफ के टूवर्ड्स और रिश्तों के टूवर्ड्स वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया है, और ये अपने आप को बहुत बार जज करते हैं, या आज के दिन में भी ऐसा हो सकता है कि अपने आप को बहुत बुरी तरीके से जैसे जज करने वाले हैं अंदर ही अंदर कि मैं कैसा इंसान हूँ या मैं कैसी इंसान हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ। इस तरीके के थॉट्स जो हैं इनके मन में आ रहे हैं, और इनके साथ में ऐसा हो ये भी हो सकता है कि कोई और इनको ये शब्द बोल रहा है और उसकी वजह से ये अपने आप को और ज़्यादा जज कर रहे हैं। सो ऐसे लोगों से भी ये घिरे हुए हो सकते हैं जो इनको सही रास्ता तो नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि उल्टा इनको इनके बारे में और बुरा महसूस करवा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव तो कुछ कर नहीं रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी और इनको सेंड कर रहे हैं। सो ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, एंड विद दिस थिंग आप में से कई लोगों का कई बार ऐसे कमेंट आता है कि इतनी नेगेटिव रीडिंग आप बता रहे हो और सारी चीज़ें आप नेगेटिव नेगेटिव बता रहे हो। तो मेरे पास जो इनसाइट्स आ रहे गाइज, मैं आपसे सीरियसली वही इनसाइट्स जो हैं वो शेयर कर रही हूँ। अगर मैं शुगर कोटिंग करके आपको रीडिंग बताऊँ राइट कि बहुत अच्छा है, एकदम परफेक्ट है, अरे एकदम कल ही आपका यूनियन हो जाएगा, अभी 4 घंटे में देखो कॉल आने वाला है, देन आपको भी पता है कि ये सब बातें झूठी हैं राइट। और मैं अपने चैनल के माध्यम से, टैरो बाय टीजे के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई ना तो अंधविश्वास ना ही कोई बहुत किसी को बेकार की उम्मीद में डालना चाहती हूँ। जब जेन्युइन आप लोगों के लिए पॉजिटिव रीडिंग आती है तब मैं जेन्युइनली शेयर करती हूँ, और जिस टाइम पर जो गाइडेंस आ रही होती है मैं आपको उसी तरह से बताती हूँ राइट। क्योंकि आज मैं अगर आपको झूठ बोल भी दूं कि कल बहुत अच्छा हो जाएगा, 4 घंटे बाद बहुत अच्छा हो जाएगा, और वैसा नहीं होगा, तो अल्टीमेटली आपका विश्वास मेरे रीडिंग्स के ऊपर से या मुझ पर से ही आपका विश्वास उठेगा, है ना। सो प्लीज़ इस बात को थोड़ा सा माइंड में रखा करिए। मेरा कोई पर्सनल गेन नहीं है इसमें, मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पे। एज सच आई रियली वॉन्ट टू हेल्प, एंड आई रियली वॉन्ट के अगर मैं एक माध्यम बन पा रही हूँ और डिवाइन की एनर्जीज, डिवाइन के मैसेजेस और गाइडेंस अगर किसी भी ज़रिए से आप तक पहुँचा पा रही हूँ तो ज़रूर मैं उसमें काम कर पाऊँ राइट। एंड बाकी जो लोग सपोर्ट करते हैं उनको मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच। जो लोग एनर्जी एक्सचेंज करते हैं उन लोगों को भी मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहती हूँ। नाउ अगेन कमिंग बैक टू द रीडिंग, सो यहाँ पे जो है इस इंसान की एनर्जी, मैंने अभी आप लोगों के लिए ना नो कांटेक्ट सिचुएशन पर भी रीडिंग करी है, तो इन केस आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है आप उसके ऊपर भी रीडिंग देख सकते हो। क्रिस्टल बॉल रीडिंग आ चुकी होगी होपफुली, इससे पहले ही आप लोगों तक पहुँच जानी चाहिए। उसमें भी आप ज़रूर से देख सकते हैं अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट्स और मैसेजेस आए हैं यहाँ पर भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सेल्फ इंडल्ज्ड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और ये बस हाथ ऐसे ना झड़क के सिचुएशन से और अपने आप को एक साइड में करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ऊब गए हैं। मुझे बार बार ये मैसेज आ रहा है कि जैसे एक इंसान थक जाता है ना एक सिचुएशन में, बार बार वही थॉट्स, बार बार वही कन्वर्सेशंस, बार बार वही एक सिचुएशन जो बदलने का नाम नहीं ले रही है। बहुत सारे लोग कार्मिक सिचुएशन में हैं और उसी लूप में फंसे हुए हैं। कभी उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये सिचुएशन ख़त्म होगी तो कब होगी, या कोई एंड नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई सिचुएशन का हल निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये हो सकता है कि होपलेस एनर्जी में आज के दिन में ये पर्सन चले जाएं,
और ये फुल मून का अफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि फुल मून एनर्जीज जब होती हैं, पूर्णिमा जिसको हम बोलते हैं, उस समय पर जो हमारे अंदर के जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। अगर इंसान सेंसिटिव है, ठीक है, और उसको बहुत ज़्यादा वो इमोशनल पर्सन है, या लाइफ में ऐसा कोई फेज चल रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस जो हैं वो ट्रिगर हुए हुए हैं, तो फुल मून के टाइम पे और ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, तो नेगेटिव चीज़ें और एक लेवल से ज़्यादा नेगेटिव दिखाई देने लगती हैं, और पुरानी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज याद आने लगती हैं, और कई बार इंसान के अंदर का एक ऐसा भी थॉट पैटर्न जनरेट हो जाता है जिसमें कि वो अपने आप को विक्टिम समझने लगता है कि अरे जीवन भर उसके साथ में कितना गलत हुआ है, कितना बुरा हुआ है, इस तरीके के थॉट्स आने लगते हैं। तो वो एनर्जी भी इस पर्सन के माइंड में हो सकता है कि आ रही हो आज के दिन में, विद इन फ्यू आवर्स ऑफ वॉचिंग दिस रीडिंग, पहले या बाद में। ओके, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट इट इज़ द सेम डेज एनर्जी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। अगर आप ये रीडिंग रात के समय में देख रहे हो, मुझे नहीं पता ये कब मेरे मैनेजर जो है कब इसको रिलीज़ करेंगे, और जब भी करेंगे, अगर आप तक ये रीडिंग रात के टाइम में पहुंच रही है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हो, एंड सामने वाला व्यक्ति जो है वो बैठ करके इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जिनको किसी प्रकार का कोई एडिक्शन है, कोई किसी चीज़ की लत है, मे बी ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, किसी चीज़ का एडिक्शन जो है वो हो सकता है। एंड देयर इज़ समवन जो कि किसी स्क्रीन के आगे बैठे हुए हैं। साइकिक इंटरप्रिटेशन अगर हम देखें इस समय की, तो मुझे यहाँ पर ये व्यक्ति जो है फॉर्मल्स में दिखाई दे रहे हैं, और इनके सामने कोई स्क्रीन मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। आई कैन सी के किसी को गैम्बलिंग का एडिक्शन भी हो सकता है, मे बी जैसे शेयर मार्केट वगैरह हो गया, या नॉट एग्जैक्टली शेयर मार्केट बट गैम्बल करना, ठीक है, वो एक पॉइंट मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। कोई कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रहा है इन द होप ऑफ गेनिंग मोर मनी, कि उनको बदले में और ज़्यादा जो है वो पैसा मिलेगा। सो ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, एंड ये पर्सन सोच रहे हैं कि इनके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सेफ रहने चाहिए। आई डोंट नो अगेन फॉर होम दिस मैसेज इज़ कमिंग। एक विंडो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, मे बी विंडो के साइड में आप बैठे हुए हो, या ये सामने वाले पर्सन बैठे हुए हैं और विंडो से बाहर देख रहे हैं। आसमान है और कुछ हाइट पर है, मे बी कुछ फ्लोर्स की हाइट पर हैं, और वहाँ से नीचे भी देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे जिनके माइंड में सुसाइडल थॉट्स ट्रिगर हो सकते हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। एमेथिस्ट ने हमको बहुत सारे मैसेजेस दे दिए, महादेव ने बहुत सारी गाइडेंस हमको यहाँ पे दे दी है, और बीच में कुछ बात मुझे भी कहनी थी आपसे, वो भी मैंने बोल दी है। फिलहाल आज की रीडिंग को गाइस हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, एंड आई रियली होप कि इस रीडिंग के माध्यम से आप लोगों की कुछ हेल्प हुई हो। आप आज की ऊर्जा जो है सामने वाले व्यक्ति की, उसको आप समझ पाए हो। थर्ड पार्टी की एनर्जी की अगर हम बात करें तो मुझे एक इंसान ऐसा दिखाई दे रहा है जो कि किसी की सफरिंग को एंजॉय कर रहा है, तो वो तो पॉजिटिव एनर्जी है ही नहीं, राइट। नॉट जस्ट इसलिए नहीं कि वो आपके लिए थर्ड पर्सन है, या वो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की सिचुएशन में जो थर्ड पर्सन है वो एक्चुअल में जो होते हैं ना, ईविल लोग जो होते हैं, जो दिल के बुरे होते हैं, जो अपने मॉरल्स को बिल्कुल साइड में रख के चलते हैं, उस तरीके के इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। दिस इज़ द लास्ट मैसेज। ओके गाइज, मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट डिविनेशन सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें +91 7042550849 पर।